हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग साथियों? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। तो साथियों, यूपीजीटी 2026 को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। वो करेंगे साथियों जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साथियों, जो कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश जीके के रहने वाले हैं साथियों। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। और जो कि एक बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक ले जाया जाएगा साथियों, जीरो टू हीरो बनाया जाएगा साथियों। सीधा पेपर में छपने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सिंपल भी होंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं आपकी एग्जाम के लिए साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले कहना चाहूंगा साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों। और हाँ, वीडियो की स्टार्टिंग में साथियों लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना, ताकि वो भी आपकी जो फ्री सीरीज चल रही है यूपीजीटी 2026 से रिलेटेड, उसमें जुड़ सके साथियों, और वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कुछ फायदा उठा सके। तो साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दो और बता दीजिए मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है साथियों। ठीक है, चलते हैं आपकी सीरीज की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए साथियों। आपको बिल्कुल जीरो टू हीरो बनाया जाएगा, आपको जीरो से बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक पहुंचाया जाएगा साथियों। जीके के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना कर दिया ना भाई सब लोग? एक बार सबसे पहले कहना चाहूंगा, सबसे पहले अगरबत्ती लगाकर आगे बढ़िए साथियों। अगरबत्ती कैसे लगानी है आपको? एक बार जो थंब का ऑप्शन है, लाइक का ऑप्शन है, वो बटन दबा के आपको अगरबत्ती लगाना होगा साथियों। चलते हैं। विच रिवर इज आल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ उत्तर प्रदेश साथियों? उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है साथियों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में, कंसेप्ट के साथ में ये चीज बताने वाला हूं, लेकिन हाँ, आपको उससे पहले आंसर लगाना होगा। यदि आप पे क्वेश्चन का आंसर आता है तो साथियों कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर लगाना होगा, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो। ठीक है, चलिए लगाइए। कौन कौन स्टूडेंट करेक्ट आंसर लगाता है? यमुना हो गया, गंगा हो गया, गोमती हो गया, या फिर सरयू नदी हो गया? बताइए भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गंगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया एक स्टूडेंट ने, गंगा। साथियों, गंगा है वो मुख्य नदी है, एक तो मुख्य नदी है। ठीक है, और जीवन रेखा, उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो और सिर्फ आपकी गंगा नदी आने वाली है। ठीक है साथियों, आपके देखते हैं लखनऊ क्षेत्र में बहती है गोमती, सरयू है वो अयोध्या क्षेत्र में बहती है आपकी। ठीक है, लेकिन गंगा है वो आपकी सबसे महत्वपूर्ण नदी और जीवन रेखा माना जाता है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड साथियों? प्रयागराज में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, या फिर वाराणसी में? ये आपको पता होगा उच्च न्यायालय कहाँ पे लोकेटेड है साथियों, जहाँ पे यूपी की जो राजधानी है साथियों। ठीक है, आपका प्रयागराज वो करेक्ट आंसर होगा। मुख्य पीठ, मेन बेंच है साथियों, वो कहाँ पे है? प्रयागराज में साथियों। उच्च न्यायालय की जो मुख्य ब्रांच है वो कहाँ पे है साथियों? उच्च न्यायालय की मुख्य ब्रांच है वो कहाँ पे साथियों? प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज आपका राइट आंसर होगा, जो कि उत्तर प्रदेश का क्या है साथियों? राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है साथियों? आपने पढ़ा होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पूर्व का जो मैनचेस्टर है वो किसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश का साथियों? आगरा को कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है? सभी साथियों से कहना चाहूंगा भाई, एक बार अगरबत्ती लगाकर जरूर आगे बढ़ना, बाकी मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। इस प्रकार से आपको समझाने वाला हूं कि सीधा दिमाग में फिट होगा आपके। ठीक है, आपका पूर्व का मैनचेस्टर कौन सा है साथियों? आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताना साथियों। उत्तर प्रदेश का पूर्व का मैनचेस्टर वो सिर्फ और सिर्फ आपका कानपुर है। क्यों है साथियों पूर्व का मैनचेस्टर? मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है, वस्त्र और चमड़ा उद्योग यहाँ पे प्रेजेंट है साथियों, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा आपको घुमा फिरा के देगा, तो टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा शहर फेमस है उत्तर प्रदेश का? तो आप आंसर लगाओगे सर कानपुर फेमस है। क्या है? कानपुर। कानपुर एक ऐसा शहर है साथियों जो कि लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए पॉपुलर है साथियों, जिसको पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन साथियों। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लार्जेस्ट इन एरिया साथियों? बताइए, दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है साथियों? आपको क्वेश्चन पूछा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी है, प्रयागराज है, कानपुर है, बरेली है? कौन सा है साथियों? चार ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लगा दो साथी, जल्दी से भर दीजिए कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लखीमपुर खीरी इज द लार्जेस्ट
डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो कौन सा है आपका लखीमपुर खीरी है साथियों, लखीमपुर खीरी, ठीक है, जिसका अगर क्षेत्रफल हम देखें तो 7680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है लगभग साथियों, ठीक है, लगभग अगर बात करें हम तो 7680 वर्ग किलोमीटर में होकर यह फैला हुआ है आपका लखीमपुर खीरी, ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बता दो भाई एक बार मेरे को क्लास वगैरह समझ में आ रही है नहीं आ रही, सभी साथी एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है बताइए, बताइए जरा, और समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट में यस टाइप करो भाई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो अगर समझ में आ रहा हो तो सभी साथियों। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था साथियों, सुचिता कृपलानी थी, गोविंद बल्लभ पंत था, चौधरी चरण सिंह था, या फिर कमलापति त्रिपाठी था, कौन था आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री साथियों। आपकी यूपीजीटी का एग्जाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम साथियों, ठीक है, उसमें आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीके से, वो आपको उत्तर प्रदेश के देखने को मिलेंगे, और उत्तर प्रदेश में भी आपको एक बेसिक नॉलेज है वो जरूरी है साथियों, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बेसिक नॉलेज जरूरी है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ प्रेजेंट का सीएम कौन हो गया, सबसे पहला कौन है, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। देखिए इसमें आपका राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रथम मुख्यमंत्री रहे साथियों, कौन रहे, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत है वो आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर, ठीक है साथियों, ठीक है, लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री बाद में साथियों देखिए सुचिता कृपलानी जो फर्स्ट वुमेन सीएम लेटर जो बाद में रही थी, ठीक है, सुचिता कृपलानी जो कि साथियों पहला मुख्यमंत्री रही है लेकिन ये बाद में रही थी, ठीक है, पहला महिला मुख्यमंत्री रही है लेकिन बाद में रही थी, कैसे कि साथियों क्वेश्चन अगर आपको आता है पहला महिला मुख्यमंत्री तो ही आपको सुचिता कृपलानी आंसर लगाना होगा, लेकिन ये बाद में रही थी, ठीक है, फर्स्ट अगर बात करें तो आपका कौन था, गोविंद बल्लभ पंत था, लेकिन फर्स्ट अगर महिला की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर ए है वो राइट करना होगा, ठीक है। चलते हैं आपका चौधरी चरण सिंह है ये भी उसके बाद में थे, कमलापति त्रिपाठी ये भी आपके बाद में रहे, और अगर प्रेजेंट का क्वेश्चन आएगा तो प्रेजेंट में आपको पता ही है कौन है साथियों, योगी आदित्यनाथ, कौन है साथियों, योगी आदित्यनाथ आपके प्रेजेंट के सीएम है। अगले क्वेश्चन देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा पर्व विश्व प्रसिद्ध है साथियों, कौन सा वर्ल्ड फेमस है फेस्टिवल, बरसाने की होली है, कुंभ का मेला है, अयोध्या की दिवाली है, या फिर वाराणसी की रामलीला है साथियों, बताओ कौन सा पर्व है वो विश्व में फेमस है साथियों, जो कि अभी जस्ट हुआ है साथियों, आपको पता होगा कुंभ का मेला साथियों, कुंभ का मेला, कुंभ का मेला जो कि साथियों काफी समय बाद लगता है, और 2025 में यह कुंभ का मेला लगा है साथियों, ठीक है, तो कुंभ का मेला सबसे फेमस पर्व है साथियों, ठीक है, कुंभ का मेला सबसे फेमस पर्व है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध मेला है, प्रसिद्ध इस पर स्थानीय हो गया, और यहाँ पे अयोध्या की दिवाली हाल ही में लोकप्रिय हुई है, ठीक है, अयोध्या में जो दीपावली मनाई जाती है जहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है साथियों, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर साथियों कौन सा है, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, बरेली, साथियों नवाबों का शहर सिटी ऑफ नवाब से वो आपका लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ आपका राइट आंसर होगा साथियों, लखनऊ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया, लखनऊ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा साथियों, आप अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में नहीं जुड़े हो साथियों तो जुड़ जाना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे क्लास की पीडीएफ प्लस में न्यूज नोटिफिकेशन जब भी आता है आपको तुरंत टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाता है साथियों। और हाँ, आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां पे मैंने आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करा दिए हैं, और साथ में ऐप भी अपडेट हो चुका है, वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा कौन सा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, और ऐप में क्या क्या अपडेट मैंने करवाए हैं, ठीक है, कैसा लोगो रहने वाला है, सारी चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। एक बार आपकी क्लास है वो क्लियर कर लेते हैं, कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है साथियों, नवाबों का शहर है वो आपका लखनऊ है, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य फेमस है साथियों, आपको पता है कथक, कथक है साथियों वो उत्तर प्रदेश का फेमस नृत्य है, वर्ल्ड फेमस, ठीक है, वर्ल्ड फेमस है साथियों, विश्व में प्रसिद्ध है कथक। अब ये आपको याद कैसे रखना होगा कथक, इसकी मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ साथियों, जैसे कि अभी साथियों कुंभ का मेला, ठीक है, कुंभ का मेला 2025 में उत्तर प्रदेश में भरा था, तो उत्तर प्रदेश का कुंभ का मेला 2025 में भरा था, आपको ध्यान रखना है कुंभ के मेले में सबसे ज्यादा कथा, ठीक है, कथा भागवत होते वो कहाँ होते साथियों, उत्तर प्रदेश में होती है, कुंभ के मेले में हुई थी, ठीक है, कथा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ साथियों, वो आपको मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, ठीक है,
ट्रिक के लिए बता रहा हूँ। कथा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई थी, कब हुई थी साथियों? कुंभ के मेले के समय होती है, आपको सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुंभ के मेले में सबसे ज्यादा कथा हुई थी। तो कौन सा नृत्य फेमस है साथियों? कथक नृत्य फेमस है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखियो ओडिसी है, ओडिसी कहाँ का है साथियों? उड़ीसा का है, ठीक है। ओडिसी कहाँ का फेमस है? ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी साथियों आपको एक छोटी छोटी सी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, देखिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी साथियों कच्ची पुड़ी, इसको कैसे याद रखोगे? कच्ची पुड़ी, कच्ची पुड़ी साथियों कौन बनाता है? जो आंधा होता है, ठीक है। आंधा होता है जिसे आंखों से सही दिखता नहीं है, वही कच्ची पुड़ी बनाता है। सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं दिल पे ले जाऊं, ठीक है। अंधा आदमी होता है वो कच्ची पुड़ी बनाएगा, कैसे बनाएगा? क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है प्रॉपर सिकी है या नहीं सिकी है, तो वो कच्ची उतार के रख देगा। तो इसी से आपको याद रखना होगा आंध्र प्रदेश साथियों। क्या याद रखना होगा आपको? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस नृत्य है साथियों? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश से आपको लगाना है आंधा। आंधा क्या बनाएगा साथियों? कच्ची पुड़ी बनाएगा। बहुत सिंपल ट्रिक है। ट्रिक कैसी लगी जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भाई, बताओ ट्रिक कैसी लगी। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, भरतनाट्यम। देखिए यूपी का शास्त्रीय नृत्य हो गया आपका कथक, ठीक है। यूपी में सबसे ज्यादा कथा हुई थी अभी, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं हम तमिलनाडु, भरतनाट्यम। साथियों भरत ने जो नाटक किया था वो तमिल में किया था। कैसे याद रखना होगा? तमिलनाडु का फेमस नृत्य कौन सा है साथियों? भरतनाट्यम। कैसे याद रखोगे? भरत ने कहाँ पे नाटक किया था साथियों? तमिल में, ठीक है। तमिल में भरत ने नाटक कहाँ पे किया था साथियों? तमिल में किया था, आपको ये ध्यान रखना है। ओडिसी उड़ीसा का हो गया। और आंध्र साथियों क्या बनाता है? कच्ची पुड़ी बनाता है। ये ट्रिक आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है साथियों? एकमात्र उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, बहुत फेमस है। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान प्रेजेंट है? आपको लगाना होगा साथियों दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी किस जिले में प्रेजेंट है साथियों? वो आपको पूछा गया है। लखीमपुर खीरी में है, गोरखपुर में है, मिर्जापुर में है या फिर झांसी में है? किस जिले में है बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। बताओ भाई कमेंट बॉक्स में कहाँ पे है। कौन कौन स्टूडेंट देखते हैं, कौन कौन स्टूडेंट करेक्ट आंसर लगा रहे हैं? भाई सभी से कहना चाहूंगा आंसर लगाते हुए चले, लास्ट में आपको बता के चलना है कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट निकला है 20 में से साथियों, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है साथियों। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चुनार किला कहाँ पे है साथियों? चुनार का किला है फेमस, चुनार फोर्ट सिचुएटेड कहाँ पे? मिर्जापुर में, वाराणसी में, प्रयागराज में है या फिर लखनऊ में? आपको करेक्ट आंसर बताना होगा साथियों। मैं आपको बता ही रहा हूँ साथ में, लेकिन आप भी आंसर लगाओ भाई। ऐसे काम थोड़ी ना चलने वाला है। आप आंसर लगा नहीं रहे, क्लास देख रहे हैं, आंसर लगाओ, अपने आप को मोटिवेट फील करोगे। साथ में आप ये चेक कर पाओगे कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है, कितने क्वेश्चन हमारे अभी से करेक्ट निकल रहे हैं, हमें कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है साथियों, ठीक है। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ आंसर जरूर लगाया करो साथियों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गलत चला जाता है कोई बात नहीं साथियों, गलत जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सही करवा रहा हूँ ना साथ में। और हाँ, जो भी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ साथियों वो नोट डाउन करते चलना, हो सकता है तो, ठीक है। पॉसिबिलिटी बने तो नोट डाउन करते चलना, ठीक है। बाकी आपको क्लास की पीडीएफ में ऐप पर प्रोवाइड करा दूंगा, ऐप पर ही डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना, डीवी प्रो एजुकेशन ऐप, ठीक है। डीवी प्रो एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आपको मिडिल में लोगो दिख ही रहा होगा ये। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्रसिद्ध चुनार किला, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मिर्जापुर में स्थित है। कहाँ पे है? मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चुनार का किला साथियों मिर्जापुर में स्थित है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ये और बताइए एक बार, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा है या फिर हाथी है, शेर है या फिर बाघ है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है साथियों। आपका उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है वो है आपका बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? आपने साथियों नाम सुना होगा, भक्त कवि तुलसीदास, हिंदी में काफी आपने ज्यादा बुक्स में पढ़ा होगा, 9th-10th लेवल पे, ठीक है। तुलसीदास की आत्मकथाएं, तो इनका जन्म स्थान आपसे पूछा, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ पे है? अयोध्या में है, चित्रकूट में है या फिर राजापुर बांदा में है? बताइए भाई। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, राजापुर बांदा। जो तुलसीदास जी है, गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका जन्म स्थान कहाँ पे साथियों? राजापुर बांदा में, ठीक है। राजापुर बांदा में साथियों। क्लास सही चल रही है ना? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है साथियों।
ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नेटवर्क वगैरह का कोई इश्यू? राजापुर बांदा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है साथियों? कांच के उद्योग के लिए, ग्लास इंडस्ट्रीज के लिए फेमस प्लेस कौन सा है, फेमस सिटी कौन सी है? फिरोजाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है या फिर आगरा है? आपका क्या है साथियों, बताइए जरा। मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो फेमस है वो कौन सा है साथियों, वो है आपका फिरोजाबाद। कांच के उद्योग के लिए फेमस है वो ऑप्शन नंबर ए है आपका, फिरोजाबाद सबसे ज्यादा कांच के उद्योग के लिए फेमस है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इत्र उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है साथियों? इत्र उद्योग, आपने परफ्यूम तो सभी ने लगाई होगी, लेकिन परफ्यूम भी यूपी में कहाँ से बनाई जाती है साथियों? कौन सा शहर है जो कि परफ्यूम इत्र इंडस्ट्री के लिए फेमस है? परफ्यूम कहाँ पे बनाई जाती है यूपी में? कन्नौज में, आगरा में, लखनऊ में या फिर बरेली में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बेसिक क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, इनको आप जनरल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम में लेने वाले हो, साथ में आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के चल रहा है साथियों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर हम थ्योरी कहाँ से क्लियर करें, तो थ्योरी की भी भाई मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको लास्ट में सारी चीजें बता दूंगा, एक बार क्लास देख लीजिए। कन्नौज, बहुत अच्छा आंसर आया। कन्नौज आपका इत्र उद्योग के लिए फेमस है साथियों, परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज के लिए कन्नौज आपका पॉपुलर है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है साथियों? राज्य पुष्प कौन सा है? गुलाब है आपका, ठीक है, पलाश है, कमल है या फिर गेंदा है? तो 10 16। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन हिंदी में थोड़ी नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है टाइपिंग की। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच फेस्टिवल फ्लावर इज सेलिब्रेटेड इन बरसाना मथुरा? मथुरा में साथियों कौन सा पुष्प महोत्सव मनाया जाता है? होली, लठमार होली, दीपावली, रंग पंचमी? आपको पता होगा लठमार होली बहुत ज्यादा पॉपुलर है साथियों, नेशनल लेवल पे ना कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये पॉपुलर है कि लठमार होली। बरसाना की लठमार होली सबसे ज्यादा पॉपुलर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, लठमार होली बरसाना की सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मथुरा में मनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां, उत्तर प्रदेश की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको अभी क्वेश्चन करवाया मैंने जस्ट अभी, देखते हैं कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले आपके, और इसको कौन कौन करेक्टली फोकस करके देख रहा है बताइए भाई। अभी बताया जस्ट मैंने, टेक्सटाइल सिटी ऑफ यूपी, कानपुर बताया था, लखनऊ बताया था, आगरा बताया था, मेरठ बताया था। क्या था? कानपुर, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट था साथियों, ऑप्शन नंबर ए कानपुर आपका राइट था। कानपुर जो कि वस्त्र, टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 19, इसमें थोड़ी नंबरिंग मिस्टेक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है साथियों? पीपल है, आम है, नीम है या फिर बरगद है? राज्य वृक्ष आपसे पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, राज्य वृक्ष है आपका आम। ठीक है, मैंगो, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है वो है साथियों मैंगो। क्या है? मैंगो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष वो आपका मैंगो है, आम। ठीक है, विच इज द स्टेट ट्री ऑफ यूपी? राज्य वृक्ष की आपसे बात की गई वो है आपका मैंगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 20 क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी है वो है आपका सारस। सारस आपका राज्य पक्षी है, मैं आपको बता देता हूँ सारस इस प्रकार का होता है साथियों, देख सकते हो आप। सारस मैंने यहाँ पे पिक भी ऐड कर दिए। ये सारस है साथियों, ये उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस पक्षी है, सबसे फेमस, सबसे, व्हाट इज द स्टेट वर्ड ऑफ यूपी? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसमें राज्य पक्षी वो है आपका सारस साथियों। ठीक है, सारस, ध्यान रखना, सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर करना था लेकिन ये ऊपर सेटअप नहीं हो पाया साथियों, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, देख लो। यूपी शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है साथियों, बताइए जरा। 7 राज्यों से लगती है, 8 से लगती है, 9 से, 10 से, कितने राज्यों से लगती है साथियों? उत्तर प्रदेश की सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, और सबसे ज्यादा किस शहर से लगती है साथियों? सबसे ज्यादा किस शहर से लगती है? मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 9 राज्यों से लगती है साथियों, 9 राज्यों से लगती है। ठीक है, 9 राज्यों से लगती है, और सबसे ज्यादा टच करता चलता है वो नेपाल को टच करता चलता है साथियों। ठीक है, नेपाल को टच करते हुए चलता है। तो ये हुआ आपका 20 क्वेश्चन की सीरीज खत्म साथियों। एक बार बता दीजिए मेरे को, आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट निकले? ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए साथियों। और हाँ,
क्लास कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना साथियों। और डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों। ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, जुड़ना ना भूलें। एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना होगा। चलिए ठीक है साथियों, एक बार साथियों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर देना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ बाकी। देखिए मैं कुछ चीजें आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको। थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा अभी नेट जस्ट चालू ही किया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम कौन सा ज्वाइन करना होगा आपको। ये साथियों आपका टेलीग्राम चैनल है डीबी प्रो एजुकेशन के नाम से, देख सकते हो आप ऑफिशियली इस पे 1100 के वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो साथियों जुड़ना ना भूले इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारी अप टू डेट जो भी क्लासेस होती है सारी पीडीएफ वगैरह सारी यहीं पे प्रोवाइड करा देते हैं। क्लास की नोटिफिकेशन की लिंक भी यहीं पे आता है, तो ये जुड़ना ना भूले। इसके साथ में आपको एप्लीकेशन के बारे में भी कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन पे भी देख लीजिए आप साथियों। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाओगे, अगर आप प्ले स्टोर पर नहीं जाते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ही सर्च करोगे क्रोम पर जाकर, आपको डीबी प्रो एजुकेशन सर्च करना होगा। ठीक है, आपको डीबी प्रो एजुकेशन सर्च करना होगा साथियों। आप जैसे ही सर्च करोगे डीबी प्रो एजुकेशन, तो इस प्रकार से आपको प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे साथियों, ये आपका ऑफिशियल एप्लीकेशन है साथियों। जस्ट अभी मैंने आपको रिन्यू करवाया है, नया ही मैंने बनवाया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूले। ये इस प्रकार का लोगो रहने वाला है, कुछ मैंने यहाँ पे ये टेम्पलेट भी अपलोड करवा दिया साथियों। ठीक है, तो जुड़ना ना भूले साथियों। एप्लीकेशन के साथ में डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। बाकी यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह सारी मैंने प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, और हाँ यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी क्लासेस की साथियों, थ्योरी की मैंने आपको साइंस की बुक है वो भी अपलोड कर दी है। तो जाकर टेस्ट लगाओ और साइंस की सेल्फ स्टडी करो थ्योरी से। ठीक है, वहाँ मैं आपको एमसीक्यू की सीरीज है वो यूट्यूब पे करवा ही रहा हूँ। बाकी करते हैं वीडियो को स्टॉप। कैसा लगा वीडियो? चलिए करते हैं स्टॉप। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत साथियों।